अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली खान और अपन लोग देखेंगे रियल चैनल पे दखनी खबरनामा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। हेडलाइंस बोले तो सुर्खियां। तेलंगाना के खेतीबाड़ी के मिनिस्टर हरीश राव 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर देविनेनी उमा के पुकारे का डिटेल में जवाब दिए। नंदीगामा में वैएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर बी श्रीशैलम पे उनका ही भांजा हमला करके जख्मी कर दिया, दवाखाने में उनकी मौत हो गई। सेंट्रल के मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जनरल सेक्रेटरी जेपी नड्डा एक मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का सीएम बनाने का ऐलान करें। सुप्रीम कोर्ट वाले 28 अक्टूबर को सेंटर की हुकूमत से सवाल करे, दिल्ली में सरकार बनाने में देर कई हुई। हरियाणा के शहर गोहाना में चोरा फिल्मी स्टाइल में सुरंग बना के पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों रुपयों के जेवरान लूट लिए। और बर्तानिया में 2 साल की बच्ची जब स्विमिंग पूल में तैरते हुए कमाना दिखाती तो लोगों के पसीने छूट जाते। अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना के खेती बाड़ी के मिनिस्टर हरीश राव, एपी के मिनिस्टर देविनेनी उमा पानी के प्रॉब्लमों के ऊपर जो पुकारा करे थे उसका डिटेल में जवाब दिए। खेतीबाड़ी के वजीर हरीश राव आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर देविनेनी उमा के बातों का जवाब देते हुए बोले कि जियो नंबर 69 जो साल 1996 में जबकि हुकूमत निकाली थी उसके हिसाब से श्रीशैलम डैम का पानी 834 फीट के लेवल तक इस्तेमाल कर सकते और साल 2004 में निकाले सो जियो नंबर 107 के हिसाब से पानी को 854 फीट तक के इस्तेमाल करके लाइटां भी बना सकते और साल 2005 में निकाले सो जियो नंबर 233 के हिसाब से पानी का लेवल 854 फीट तक फिक्स करे थे। उन्होंने याद दिलाई कि साल 2002 में चंद्रबाबू नायडू हाई कोर्ट में एक हलफनामा डाले थे जिसके हिसाब से वो लोग लाइटां बनाने के वास्ते जितना पानी होना उतना यूज़ कर सकते। उन्होंने मीडिया के सामने 3 लिफाफे दिखाए जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, देविनेनी उमा और पी प्रभाकर को भिजाने के वास्ते रेडी करे थे। ई दयाकर राव जो टीडीपी फोरम के कन्वीनर है, टीआरएस की हुकूमत पे पुकार लेते हुए बोले टीआरएस वाले किसानों की मौत के जिम्मेदार है कते। तेलंगाना टीडीपी फोरम के कन्वीनर ई दयाकर राव तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पे मंगल के दिन बहुत औंठ लिए और बोले केसीआर की हुकूमत किसानों के प्रॉब्लमों को दूर नहीं कर रही और किसानों की मौत के वास्ते टीआरएस की हुकूमत ही जिम्मेदार है। जो भी किसान खुदकुशी कर लिए उनके घर वालों को 10 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया दियो बोल के ई दयाकर राव डिमांड करे। इतना ही नहीं, उन्होंने केसीआर से डिमांड करे कि जो भी किसानों के फसलों का नुकसान हुआ उनको 30,000 रुपये 1 एकड़ जमीन के हिसाब से मुआवजा दियो। ఎంపీలు 10 లక్షలు వేసుకుంటున్నాం, పార్టీలో ముఖ్య నాయకులు అందరూ కూడా ఇప్పటికి 60 లక్షలు పోగు చేశాం। ఈ రోజు 60 లక్షల రూపాయలు పోగు చేశాం, 2 కోట్లు టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం। దాతలను అడుగుతున్నాం, ఎన్ఆర్ఎస్ కూడా తెలంగాణలో ఉన్న ఎన్ఆర్ఎస్ నా కొడుకును కూడా ఫోన్ చేసి అడిగాను, 5 లక్షలు రేపు చెక్ పంపిస్తాను నా కొడుకు కూడా। वाएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर और पहले के स्टेट के मिनिस्टर के रामाकृष्णा उनकी पार्टी से रिजाइन कर रहे थे। ऐसा सुनने में आ रहा कि वाएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर और पहले के रियासत के मिनिस्टर रामाकृष्णा उनकी पार्टी को अलविदा बोल रही। फिलहाल उन्होंने वाएसआर कांग्रेस पार्टी की राब्ता कमेटी से रिजाइन कर दिए और अपना इस्तीफा फैक्स से पार्टी के ऑफिस को भिजा दिए गए। नंदीगामा में एक व्यापारी हनुमंत राव पे उनका भांजा हमला करके जख्मी कर दिया और दवाखाने में उनकी मौत हो गई। नंदीगामा में वाएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर बी श्रीशैलम पे उनका ही भांजा फायरिंग करके उनका मर्डर कर दिया। पुलिस वाले उनको जख्मी हालत में दवाखाने में शरीक करे थे जहाँ पे उनकी मौत हो गई। ऐसा मालूम है उन्होंने पहले के सरपंच भी थे। पुलिस वाले उनकी लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते भिजा दिए और ऐसा मालूम हुआ ये मामू भांजे के बीच में पैसे के लेन देन को लेके किरकिरियां चल रही थी और पुलिस वालों का बोलना है ये मर्डर पुरानी दुश्मनी की वजह से हुआ करते। जिला मेदक के मासीपेट एरिया में कौन की चोरा एक कैनरा बैंक का दरवाजा तोड़ के 15 लाख रुपए और जेवरान लूट लिए। मेदक डिस्ट्रिक्ट के एरिया मासाईपेट रोड पे कौन की चोरा एक कैनरा बैंक का लाकर तोड़ के तकरीबन 15 लाख रुपयों के जेवरान और कंप्यूटर का डाटा चोरी कर लिए। बाद में बैंक के मालिक इसके बारे में पुलिस में शिकायत लिखाए। पुलिस वाले ये सिलसिले में एक केस बुक कर लिए और छानबीन कर रहे। कांग्रेस की एमपी थी जो पूनम प्रभाकर बोल रही रियासत तेलंगाना में तुगलक बादशाह की हुकूमत है कहते।
कांग्रेस के पहले के एमपी पूनम प्रभाकर मंगल के दिन टीआरएस हुकूमत और केसीआर के ऊपर बहुत पुकार लिए और टीआरएस की हुकूमत के ऊपर अपने ख्याल जाहिर करते हुए पूनम प्रभाकर बोले कि तेलंगाना में तोगलक बादशाह की हुकूमत है। उन्होंने बोले हर आदमी केसीआर के ऐलानों और फैसलों से बहरान परेशान है और उसके दो मिसाला राशन कार्डा और पेंशन कार्डा हैं कते, जिससे ये मालूम हो रहा कि केसीआर कितने नादान है। प्रभाकर बोले गरीब लोगों को राशन कार्डों के वास्ते 105 रुपये खर्चा करना पड़ा और 30 साल पहले जो आदमी मर गया था उसकी बीवी को पेंशन के वास्ते डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ा। बाद में किसानों को तसल्ली देते हुए कांग्रेस के एमपी बोले कि कर्जों से परेशान होकर अपने जाना न को दियो। उन्होंने किसानों को यकीन दिलाया कि कांग्रेस पार्टी उनके हक के वास्ते लड़ती कते। हाईकोर्ट वाले जूनियर डॉक्टरों को हड़ताल खत्म करो बोल के बोले तो ये डॉक्टर इंदिरा पार्क पे एहतजाज करे। हाईकोर्ट वाले जूनियर डॉक्टरों को हड़ताल न करो बोलने के बाद भी ये डॉक्टर हड़ताल कर रहे और मंगल के दिन वो लोग इंदिरा पार्क पे जमा होकर एहतजाज करे और कच्चुप बैठ के अपना धरना दिए। एक जेयूडीए लीडर का बोलना है कि हम लोग हाईकोर्ट के फैसले की रेस्पेक्ट करते, मगर हमको सस्पेंड करने की जो बात बोल रहे हैं उस पर हम ये सवाल करना चाह रहे हैं कि जब हम लोग तेलंगाना के वास्ते सकाला जनुला भेरी प्रोग्राम में हिस्सा लिए थे, जब हमको सस्पेंड कई को नहीं करे थे। वो लीडर का बोलना है कि हाईकोर्ट वाले भी तेलंगाना की हुकूमत से ये सवाल करना कि वो लोग साल 2012 में जो वादे करे थे वो कई को पूरे नहीं कर रहे। ये जेयूडीए के लीडर का बोलना ये भी है कि चारशंबे को अदालत की सुनवाई के बाद इन लोग ये फैसला करेंगे कि हड़ताल ख़त्म करना है या हड़ताल ख़त्म करना नहीं है। ఇలా సంవత్సరానికి కొత్త డాక్టర్ని పంపిస్తే ఆరోగ్య సమస్యలు అనేటివి తీరవు, కాకపోతే అవి పెరుగుతాయనే ఉద్దేశంతోనే ప్రజల ఆరోగ్యం దృష్టిలో పెట్టుకొని డాక్టర్ల యొక్క భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము ఈ సమ్మె చేయడం జరుగుతుంది। मशहूर टॉलीवुड फिल्म स्टार और तेलुगु देशम एमएलए बालाकृष्णा को उनके चाहने वाले हुदहुद तूफान से मुतासिर हुए सो लोगों के वास्ते अपनी तरफ से 2 लाख रुपए का चेक हवाला करे। केएचसीपी अमीरपेट, मुशीराबाद और सईदाबाद के इलाकों में टीडीपी के लीडर और कारकुना 28 अक्टूबर को तहसील ऑफिसरों के सामने धरना दिए। तेलुगु देशम के लीडर और कारकुना धरना देते हुए डिमांड करे कि जरूरतमंदों को फूड सिक्योरिटी कार्ड और पेंशन जल्दी से जल्दी जारी करो और पहले के वैसे लोगों को फूड सप्लाई करो बोल के भी इन लोग डिमांड करे। जिले गुंटूर गोल्डन हाउस में गैर कानूनी तरीके से बनाए सो बिल्डिंगों के खिलाफ कार्रवाई करो बोल के आंध्र प्रदेश की हुकूमत वाले टाउन प्लानिंग के ऑफिसर और म्युनिसिपल ऑफिसरों को ऑर्डर दिए कते। टीडीपी के एमएलए कृष्णा राव के साथ फरतनगर, केपीएचबी और मूसापेट के कॉर्पोरेटर कूकटपल्ली एमआरओ ऑफिस के सामने धरना दिए। टीडीपी के लीडर कूकटपल्ली एमआरओ को एक मेमोरेंडम दिए। बाद में मीडिया से फतेहनगर के कारपोरेटर कृष्णा गौड़ बातें करते हुए बोले टीआरएस इलेक्शन के वक्त बिजली कटौती नहीं करती बोल के वादा करी थी, मगर टीआरएस के दौर में पहले से ज्यादा लाइटां काट रही कते। राजेंद्र नगर अत्तापुर डिवीजन में हाईसो नाले का एमआरओ मंगल के दिन दौरा करे। अत्तापुर डिवीजन के एरिया में है सो बड़े नाले का मंगल के दिन एमआरओ दौरा करे। ऐसा मालूम हुआ ये नाले का काम कितने ही दिनों से रुके हुआ था और ये नाले को बनाने के वास्ते 7.5 करोड़ रुपये मंजूर हुए। एमआरओ ये दौरा करे जब उनके साथ नुमाइंदा कारपोरेटर एमए अजीज़, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद जफ़र के अलावा एमआईएम के दूसरे कारकुना भी वहाँ पे थे। सदर मोहतरम की हिदायत में जो सो ये फिरंगी नाले का जो सो इंस्पेक्शन किया गया और मेयर साहब की खुसूसी तवज्जो, हेड ऑफिस से जो सो सीसीपी साहब और एमआरओ साहब और इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले सब हमारे साथ है। एरिया के सदर मोहतमदीन जो आवाम को यहाँ पर तकलीफ़ हो रही नाले की वजह से, जो बारिश का पानी जो ठहर जा रहा जो उसको हल निकालने के लिए जो पूरे लोग आकर इंस्पेक्शन करें और स्टैंडिंग कमेटी में 7.5 करोड़ रुपए का अप्रूवल भी ले चुके हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन। इसमें बहुत जल्द से जल्द जो तयखुन दिए एमआरओ साहब और सीसीपी साहब, हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले और हमारे टाउन प्लानिंग वाले सब कोऑर्डिनेशन में मिलकर काम करेंगे। इसको एक हफ्ते भर के अंदर जो एक नतीजे पर पहुँचाएंगे बोल के बोले। सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मंगल के दिन राजेंद्र नगर सर्कल नंबर 6 के बल्दिया के ऑफिसर आरामगढ़ चौरस्ते पे थे सो डब्बों को गिरा दिए।
गैरकानूनी तरीके से आराम घर चौरस्ते पे बनाए 300 दुकानों को मंगल के दिन राजेंद्र नगर सर्कल नंबर 6 के बल्दिया के ऑफिसर मैलारदेवपल्ली पुलिस की निगरानी में गिरा दिए और सामान लारियों में डाल के लेके चले गए। उन लोगों ये कार्रवाई करे जब पुलिस ऑफिसरों के अलावा बल्दिया के ओहदेदार भी थे। सेक्रेटेरिएट में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू 28 अक्टूबर को रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जायजा लिए, जिसमें रजिस्ट्रेशन और नए सदर मुकाम बनाने के वास्ते 20 एकड़ जमीन का भी फाइनल करे। नई दिल्ली में 28 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी की सदारत में एक मीटिंग हुई। ये मीटिंग में पूरे रियासतों के प्रदेश कमेटियों के सदरान शरीक हुए, जिसमें पी लक्ष्मैया, रघुवीरा रेड्डी भी थे। ये मीटिंग में अब चल रही सियासी हालात और कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप कैंपेनिंग और पार्टी को मजबूत करने के बारे में बातें हुए। ఇప్పటికే నిన్నటి వరకే దాదాపు 20,000 పుస్తకాలు కూడా విడుదల చేయడం జరిగింది। అంటే దాదాపు 5 లక్షల సభ్యత్వం, దాదాపు సగం జిల్లాలలో ఇప్పటికే ప్రత్యక్షంగా లాంచింగ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా జరిగింది। సభ్యత్వం ముమ్మరంగా జరుగుతున్నది, ప్రయత్నాలు చేయడం జరుగుతుంది। ఇప్పటికే ఒక కార్యాచరణ రూపొందించిన 31వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ 31వ తేదీ నుంచి నవంబర్ 19 వరకు ఇందిరమ్మ మాట కాంగ్రెస్ బాట అనేటువంటి పేరున అన్ని నియోజకవర్గాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ సభలను నిర్వహించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం। शिवसेना का अखबार सामना में नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए ये लिखा, मोदी की तरफ से ये साल इफ्तार पार्टी नहीं बल्कि दिवाली मिलन पार्टी हुई। सामना एक ऐसा अखबार है जो इलेक्शन के दिनों में बीजेपी और मोदी का कचरा कर रहा था, आज मोदी की चमचागिरी कर रहा। ये खुशामद महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना को बड़े बड़े पोस्टा मिलना बोल के हो रही। शिवसेना के बड़े उद्धव ठाकरे जो कल तक चीफ मिनिस्ट्री के ख्वाबां देख रहे थे, जलते घर का भाषा ही सही बोले जैसा अब ये बोल रहे हैं उनकी पार्टी के आदमी को स्पीकर बनाए और 14 एमएलओ को मिनिस्टर न बनाए तो शिवसेना वाले बीजेपी वालों को सपोर्ट करते करते। बीजेपी को एनसीपी बगैर शर्त के सपोर्ट करती हूँ बोली, जब से बीजेपी शिवसेना को केयर नहीं कर रही। इस वास्ते शिवसेना अब बीजेपी के सबसे अहम आदमी नरेंद्र मोदी की शान में ढोल पीटना शुरू करी। शिवसेना के अखबार सामना में मोदी की तारीफ करते हुए लिखे हुआ है, मोदी हिंदुओं की पहचान को बचा के रख रहे कहते, जिससे हिंदुआ बहुत खुश है। मोदी हिंदू कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये साल इफ्तार पार्टियां नहीं बल्कि हिंदू त्योहारों दिवाली और दशहरे को अहमियत दिए। मोदी इफ्तार पार्टियों के बदले दिवाली मिलन पार्टी दिए। ये देश में एक अच्छा इनकलाब आया जैसा है कहते। सामना में है, कांग्रेस जो इफ्तार पार्टियां देती थी वो मुसलमानों की मोहब्बत में नहीं उनके वोटा लेने के वास्ते देती थी कहते। सेंटर के मिनिस्टर राजनाथ सिंह और जनरल सेक्रेटरी जेपी नड्डा के निगरानी में हुई इस मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का सीएम बनाने का फैसला करे। मंगल के दिन मुंबई में हुई सो मीटिंग में सेंटर के मिनिस्टर राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा की निगरानी में 44 साल के लीडर फडणवीस को महाराष्ट्र के सीएम की पोस्ट के वास्ते चुन लिए। ऐसा मालूम हुआ बीजेपी के लीडर एकनाथ खड़से, पंकजा मुंडे और सुधीर मंगातीवर फडणवीस के नाम की सिफारिश करे थे और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के 18वें और सबसे कम उम्र के चीफ मिनिस्टर बने। ये मीटिंग में पूरे 122 एमएलए आए थे। ऐसा मालूम हुआ देवेंद्र फडणवीस के साथ 4 नहीं तो 5 मिनिस्टर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हलफ लेंगे और ये वही स्टेडियम है जिसमें इंडिया वाले साल 2011 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीते थे। उन लोग हलफ लेते वक्त नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं बोल के मालूम हुआ। मेरा नाम वहाँ सुझाया और उसको सन्मान्य तावड़े जी, सन्मान्य मुनगंटीवार जी और पंकजाताई मुंडे जी इन्होंने अनुमोदन दिया और तत्पश्चात संपूर्ण विधानमंडल के जो हमारे दोनों सभागृह के सदस्य हैं उन्होंने उसको मान्यता दी। इसलिए मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी में हमारी जो टीम है वो टीम बहुत अच्छे प्रकार से काम कर रही है और कई सक्षम लोग इस पद के लायक भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन तमाम लोगों ने मिलकर ये जिम्मेदारी मुझे दी, इसलिए मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
दिल्ली में हुकूमत बनाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को फटकार लगाते हुए सवाल करी। दिल्ली में सरकार बनने में देर कई को हुई। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में हुकूमत के केस पे सेंटर हुकूमत से सवाल करी कि दिल्ली में बीजेपी हुकूमत कैसा बनाएंगी, क्या बीजेपी हुकूमत बनाने के वास्ते पोजीशन में है। सुप्रीम कोर्ट वाले ये भी पूछे राष्ट्रपति से पहले इजाज़त कई कुने लिए, इतनी देर करने की क्या वजह है, पहले हुकूमत कई कुने बनाए। सुप्रीम कोर्ट का बोलना है जमहूरियत में अवाम को अवामी हुकूमत का हक है, इतने महीनों से अवाम को उनके हक से कई को महरूम रखे। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट वाले ये बोल के नाराज़गी जाहिर करे थे, ये कैसी जमहूरियत है, अवाम जिनको चुने वो लीडर घरों में बैठे हुए हैं। इंडिया के सदर प्रणब मुखर्जी की मंजूरी और सुप्रीम कोर्ट की डांट के बाद दिल्ली में सरकार बनाने के वास्ते हलचल मची हुई है। हरियाणा के शहर गोहाना में फिल्मी अंदाज में सुरंग के जरिए पंजाब नेशनल बैंक से चोरा रुपये और बेहिसाब जेवरा लेके चोरा चले गए। हरियाणा के शहर गोहाना में 125 फीट लंबी और 2.5 फीट चौड़ी सुरंग बना के चोरा पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों रुपयों के जेवरा और करोड़ों रुपये के नोटा लेके भाग गए। बैंक के मैनेजर देविंदर मलिक का बोलना है बैंक में 360 लाकरां हैं कहते, वो लाकरों में से 90 लाकरों को तोड़ के चोरा चोरी करे। लाकरों के कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए नहीं हैं, कितने की चोरी हुई उसका हिसाब तो नहीं लगा, मगर अंदाज़ा है करोड़ों रुपये और करोड़ों रुपयों के जेवरों की चोरी हुई। चोरा ये सुरंग बैंक ने एक खाली बिल्डिंग के अंदर से बनाए। बैंक में चोरी की इतला आम होते ही लोग बैंक के सामने जमा हो गए, मगर पुलिस वाले किसको भी बैंक में आने नहीं दिए। पुलिस वालों का बोलना है चोरी का प्लान चोरा बहुत दिनों से बना रहे थे जैसा है, मगर वो लोग अपने प्लान में हफ्ते और इतवार की रात को कामयाब हुए जैसा दिख रहा। बर्तानिया में 2 साल की बच्ची जब स्विमिंग पूल में तीरते हुए कमाला दिखाई तो देखने वाले हैबत से पसीने में नहा जाते। हम लोग सड़कों के गड्ढों में भरे हुए पानी में गिर गिर के बहरान होते रहते। बाद में हम लोगों के दिलों में पानी का डर बैठ जाता और ये डर हमारी नस्ल दर नस्ल तक चलते रहता। हमारे बच्चे अगर पानी की गिलास की तरफ भी बढ़े तो हम लोग डर के मारे कांपना शुरू कर देते, झट बच्चे को गोद में उठा लेते। मगर अंग्रेज़ा जितने गोरे होते शायद उनके दिला उतने ही काले रहते। बर्तानिया में अमाया अपने बच्चों को अपने हाथ से पानी में फेंक के उसको तीरना सिखाते। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें एक औरत अपनी 2 साल की मासूम बच्ची को स्विमिंग पूल में फेंकती हुई दिख रही। बच्ची भी वही अम्मा की बेटी है। उन्हें हमारे बच्चों के जैसा रोने पलाने के बजाय एक परफेक्ट तीरने वाले के जैसा पानी के अंदर मुंडी रख के तीरते हुए खुद ही किनारे पे आके अपने आप से डुबकी लगाने की तैयारी कर रही। अरब के समंदर से उठने वाले नीलोफर तूफान गुजरात के कोस्टल एरियो से टकराता बोल के मालूम हुआ। जैसे मालूम हुआ कि नीलोफर तूफान गुजरात के साहिली एरियो से टकराएगा, एनडीआरएफ की टीमें 3 बटालियन को अलर्ट कर दिए गए। एनडीआरएफ बोले तो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्सेस, ये लोग मुल्क में कोई भी मुसीबत आन दो फौरी पूरे लोगों की जाना बचाने के वास्ते अपने जानों की बाजी लगा देते और अपने जान अता कुर्बान कर देते। ये तूफान जो मुल्क पे एक के बाद एक आते जा रहा, ऐसे कितने की टीमा वाले मुल्क में रहते सो पब्लिक को बचाने के वास्ते कामों पे लगे हुए हैं। उनके टीमा नीलोफर तूफान गुजरात के बड़ौदा, महाराष्ट्र के पुणे, पंजाब के भटिंडा में आता बोल के बचाव के कामा करने के वास्ते रेडी है कहते। इसके साथ साथ ये नीलोफर तूफान गांधीधाम, द्वारका, पोरबंदर और राजकोट में आता बोल के भी मालूम हुआ और इस वास्ते इन लोग एक टीम और भुज जिले में 2 टीमों को बचाव के कामों के वास्ते रेडी कर दिए गए। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग की सिफारिश पे इंडिया के प्रेसिडेंट दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को हुकूमत बनाने की दावत दिए। आपको मालूम ही है 17 फरवरी से दिल्ली में सदर राज लगे हुआ है। आम आदमी पार्टी के बड़े अरविंद केजरीवाल और उनके दूसरे साथियां लगता लगत नए इलेक्शन कराओ बोल के पुकारा कर रहे थे। वो लोग बीजेपी वाले उनके एमएलओ को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं बोल के इल्ज़ाम लगा रहे थे। वो लोग अभी भी ये बोल रही सरकार बनाने 36 एमएलए होना पड़ता। बीजेपी के पास पहले 32 एमएलए थे, अब 29 रह गए। बीजेपी सिवाय तोड़ जोड़ के हुकूमत कैसा बना सकती, इस वास्ते इलेक्शन फिर से कराना अच्छा है। हम आपको याद दिलाना चाह रहे हैं अब दिल्ली में बीजेपी के 29, आम आदमी पार्टी के 27, कांग्रेस के 8 और दूसरे 3 एमएलए है। सोने के जेवरात खरीदते सो लोगों के वास्ते ऐसा सुनने में आ रहा कि सोने के रेटा बढ़ने वाले हैं कहते। विशाखा शारदा पट्टम के शंकर आचार्य स्वामी स्वरूपानंद बोले घड़ी घड़ी जो तूफान आ रही
वो नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से आ रहे थे। कश्मीर में तूफान आके दुनिया के खूबसूरत इलाके को सतरोल कर दिया। उसके बाद विशाखापट्टनम में तूफान आके स्टील सिटी को रुई को फूंक के उड़ाए जैसा कां से कां कर दिया। अब गुजरात में नीलोफर आरा बोल के बोम हो रही। ये सब नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू की तरफ से हो रहा। ये हम नहीं बोल रहे, शंकर आचार्य स्वामी स्वरूपानंद बोल रहे। नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू गलत वक्त में हलफ लिए बोल के ये सब आफत आ रही थे। शंकर आचार्य बोले ये दोनों लीडर सूरज डूबने के बाद शपथ लेने से मुल्क और पब्लिक का नुकसान हो रहा। उन्होंने ये बोल के और भी डरा रहे 3 सालों तक मुल्क और आंध्र प्रदेश में नए नए मुश्किलें और आफत आते रहेंगे कते। पाकिस्तानियां 1 साल में 250 अरब रुपए के सिगरेट पी लेते कते। एक पुरानी कहावत मशहूर है, सिगरेट के एक सिरे पे आग और दूसरे सिरे पे बेखौफ रहता। मगर पाकिस्तानियां ये बात को केयर नहीं करते और ऐसा मालूम हुआ गए 1 साल में पाकिस्तान के लोग 250 अरब रुपये के सिगरेट, स्टेट बैंक की रिपोर्ट में ये बात बताए। 250 अरब रुपये में 64 अरब 48 करोड़ रुपये के सिगरेट आए। इतने महंगे सिगरेटां धुएं में उड़ गए। एक सिगरेट की कीमत कम से कम 2.5 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये है कहते। सिगरेट पीना खतरनाक बीमारियों का लेना है, मगर पाकिस्तानियां गम को भुलाने के वास्ते सिगरेटां फूक फूक के बीमारियां खरीद ले रही। यहाँ पे हमको एक जोक याद आ रहा। एक आदमी खांसते हुए एक क्लिनिक में गया। डॉक्टर उसको चेक करने के बाद पूछा क्या आप सिगरेट पीते? उन्हें बोला हाँ पीता हूँ। उस पर डॉक्टर उसको समझाते बोला एक सिगरेट पीने से आपकी ज़िंदगी के 3 मिनट कम हो रही। आप जितने सिगरेटां पी रही उतना हल्लू हल्लू मौत के नज़दीक जा रही। ये बात सुन के वो आदमी बोला मेरे को मरने की कोई जल्दी नहीं है। ये बोल के उन्हें सिगरेट सिलगाया और क्लिनिक के बाहर चले गया। आखिर में अपन फिर एक बार देखेंगे हेडलाइंस। तेलंगाना के खेतीबाड़ी के मिनिस्टर हरीश राव 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर देविनेनी उमा के पुकारे का डिटेल में जवाब दिए। नंदीगामा में वायएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर बी श्रीशैलम पे उनका इस भांजा हमला करके जख्मी कर दिया। दवाखाने में उनकी मौत हो गई। सेंट्रल के मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जनरल सेक्रेटरी जेपी नड्डा एक मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का सीएम बनाने का ऐलान करें। सुप्रीम कोर्ट वाले 28 अक्टूबर को सेंटर की हुकूमत से सवाल करे दिल्ली में सरकार बनाने में देर कई हुई। हरियाणा के शहर गोहाना में चोरा फिल्मी स्टाइल में सुरंग बना के पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों रुपयों के जेवरान लूट लिए। और बर्तानिया में 2 साल की बच्ची जब स्विमिंग पूल में तैरते हुए कमाना दिखाती तो लोगों के पसीने छूट जाते। नाज़रीन, रियल चैनल दखनी खबरनामा में आज इतना ही। इजाजत दियो, अल्लाह हाफिज।